नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एचआरए के बारे में, हाउस रेंट अलाउंसेस। दोस्तों हम लोग कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जो मैं आपको वन बाय वन पहले बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कंडीशन ऑफ एचआरए। सेकंड पॉइंट ये किसको अवेलेबल होती है, सैलरीड के लिए और नॉन सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए। थर्ड पॉइंट है एचआरए या होम लोन हम दोनों क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट है अगर हम लोग पेरेंट्स के घर में रहते हैं तो क्या हम एचआरए क्लेम कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है अगर हमारा लैंडलॉर्ड हमें पैन कार्ड नहीं देता और हमारा रेंट 1 लाख से कम है तो क्या हम एचआरए में इसको कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सिक्स पॉइंट अगर हमारी सैलरी स्लिप के अंदर एचआरए का कंपोनेंट नहीं है तो क्या हम एचआरए क्लेम कर सकते हैं या नहीं। सेवन पॉइंट अगर कोई एम्प्लॉय एचआरए डिक्लेयर करना भूल गया है कंपनी में तो क्या वो आईटीआर के फाइल के समय एचआरए क्लेम कर सकता है या नहीं। 8 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे जो लोग फेक डिडक्शंस लेते हैं उसके बारे में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 कंडीशंस फॉर एचआरए। दोस्तों गवर्नमेंट ने 3 कंडीशंस बोली है, उसके अंदर जो बीच है इज द लोअर इज द एग्जाम फ्रॉम द एचआरए। जो इनमें से लिस्ट होगा वो हमें एचआरए का बेनिफिट मिलेगा। नंबर फर्स्ट कंडीशन है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। सेकंड कंडीशन है 50% ऑफ द बेसिक सैलरी इन मेट्रो सिटी एंड 40% ऑफ द बेसिक सैलरी इन नॉन मेट्रो सिटी। थर्ड कंडीशन है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। ये हमें इसका जो इन तीनों में से लोअर होगी उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों मेट्रो सिटी कौन सी होती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई इज द मेट्रो सिटी। नॉन मेट्रो सिटी होती है अदर देन 4 इज नॉन मेट्रो सिटी। आइए इसको एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। मिस्टर ए जो कि एबीसी लिमिटेड के अंदर काम करता है, उसकी सैलरी 1 लाख रुपीज पर मंथ है और वो 32,000 रेंट पे करता है। और जो सैलरी का ब्रेकअप है वो 50,000 उसका बेसिक सैलरी है, एचआरए 24,000 रुपए है और अदर अलाउंस उसके 26,000 है। तो उसको और जो वो रेंट पे कर रहा है वो 32,000 पे कर रहा है। आइए हम लोग इसको इन 3 कंडीशन के हिसाब से देखते हैं कौन सा हमें बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों एचआरए रिसीव्ड इज 24,000 जो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। सेकंड वन इज 50% ऑफ द बेसिक सैलरी। हम एज्यूम करते हैं वो दिल्ली में रहता है तो उसको 50% मिलेगा बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी 50,000, इसका 50% होता है 25,000, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। थर्ड वन है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। यहाँ पर इन्होंने रेंट पेड किया था 32,000 जो हमने यहाँ मेंशन किया, माइनस 10% ऑफ द बेसिक 50,000 का 10% होता है 5,000, वो आता है उसके माइनस करने के बाद 27,000। इन तीनों के अंदर जो लिस्ट है वो 24,000 है। तो हमें एचआरए की डिडक्शन 24,000 पर मंथ मिलेगी जो कि ईयरली 2,88,000 होता है। सेकेंड पॉइंट है क्या एचआरए ओनली सैलरीड एम्प्लॉयड को मिलता है या बिजनेसमैन को भी मिलता है। दोस्तों इसका आंसर है जो एचआरए है ओनली सैलरीड एम्प्लॉयड को मिलेगा। अदर देन सैलरीड एम्प्लॉयड हम लोग 80GG के अंदर हम ना रेंट क्लेम कर सकते हैं जिसकी लिमिट 3 कंडीशंस होती है, लेकिन इसके अंदर जनरली 5,000 पर मंथ ही हम लोग क्लेम करते हैं, उससे ज्यादा मिलता नहीं है। तो उसके अंदर हम लोग ईयरली 60,000 रुपए रेंट क्लेम कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन एचआरए और होम लोन हम लोग साथ में क्लेम कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, अगर हमारा घर लेट सपोज दिल्ली में है जिसपे हमने होम लोन लिया है और हम लोग मुंबई के अंदर जॉब कर रहे हैं तो हम इस केस के अंदर दोनों क्लेम कर सकते हैं। एचआरए का पार्ट हम लोग सैलरी में से माइनस कर देंगे और होम लोन के अंदर हमारे 2 कंपोनेंट होते हैं, प्रिंसिपल और ईएमआई। इंटरेस्ट को हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर करते हैं अंडर सेक्शन 24 और जो प्रिंसिपल होता है वो 80C के अंदर कंसीडर हो जाता है जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है। फोर्थ पॉइंट, अगर हम लोग पेरेंट्स को रेंट दे सकते हैं या नहीं। दोस्तों हम बिल्कुल रेंट दे सकते हैं। इसके लिए हमें एक तो उनसे रेंट स्लिप और उनके अकाउंट में रेंट ट्रांसफर करना है, तो इससे हम एचआरए क्लेम कर सकते हैं। बट अगर आपका जो घर है वो आपके स्पाउस के नाम पे है तो हम लोग एचआरए क्लेम नहीं कर सकते। पेरेंट्स के केस में अलाउड है, स्पाउस के केस में नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, अगर आपके लैंडलॉर्ड का पैन नंबर नहीं है तो क्या हम एचआरए क्लेम कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस केस के अंदर 8,000 पर मंथ तक हम लोग एचआरए क्लेम कर सकते हैं। इवन हमारे लैंडलॉर्ड के पास पैन नंबर नहीं है, उससे ज्यादा हम लोग क्लेम नहीं कर सकते, जो कि साल का 96,000 होता है। 6 पॉइंट, अगर किसी कंपनी की सैलरी स्लिप के अंदर एचआरए का कंपोनेंट नहीं है तो क्या हम इसको क्लेम कर सकते हैं।
जनरली एयरलाइंस कंपनी की सैलरी स्लिप के अंदर एचआरए कंपोनेंट नहीं होता, तो इस केस में आप एचआरए क्लेम नहीं कर सकते। आप ओनली 80 की डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो, जो कि मैंने अभी आपको बताई है। 60,000 ईयरली आपको अलाउड होगा। 7 कंडीशन, अगर कोई एम्प्लॉय डिक्लेयर करना भूल जाता है एचआरए, तो क्या वो क्लेम कर सकता है? नहीं दोस्तों, इस केस के अंदर डेफिनेटली आप क्लेम कर सकते हो। जब आप आईटीआर फाइल करते हो उस समय आप एचआरए कंपोनेंट को क्लेम कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका एचआरए का कंपोनेंट आपकी सैलरी स्लिप में होना चाहिए। तो उस कम में आप एचआरए क्लेम कर सकते हो। अगर आपका टैक्स ज्यादा डिडक्ट हुआ है तो आप उसको रिफंड क्लेम कर सकते हो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न। 8 पॉइंट फेक डिडक्शन। दोस्तों, जो भी इम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अपनी एचआरए के अंदर फेक डिडक्शन शो कर रहा था, तो गवर्नमेंट ने उनको लास्ट 2 या 3 साल से नोटिस इशू करे कि या तो आप इसका प्रूफ सबमिट करो, अगर या आप इसको टैक्स पे करिए थ्रू रिवाइज रिटर्न। अगर हमारा एक्चुअल एचआरए है तो हमें क्लेम करना है, अदरवाइज फेक शो नहीं करना है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा सारे आपके एचआरए के डाउट रिजोल्व कर दिए गए हैं। अगर आप फिर भी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, हम उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए हमारी न्यू वीडियो की। थैंक यू।